हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी एजुकेशनल अपडेट्स होती हैं, साथ ही साथ रोजगार से संबंधित उन सभी खबरों को डिस्कस किया जाता है जो समाचार पत्र और आधिकारिक स्टेटमेंट पर आधारित रहती हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। यूपी डीएलएड परीक्षा निरस्त की जा चुकी है और वाणिज्य कर विभाग में लिपिक भर्ती जल्द होने वाली है। 75,000 नई शिक्षक भर्ती पर आधिकारिक बयान आ चुका है। 69,000 आरक्षण मामले पर भी चर्चा करेंगे। क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी है और 5,000 को नौकरी मिली है, लेकिन 5.5 लाख पद अभी भी खाली हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ है मुद्दा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी डीएलएड जो परीक्षा थी उसका मामला यहाँ पर तूल पकड़ रहा था और डीएलएड पर्चा लीक प्रकरण में अब तक 46 डाइट प्राचार्यों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। मथुरा के एक केंद्र की गणित विषय की परीक्षा निरस्त की जा चुकी है। बात करें तो डीएलएड के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान कई जिलों में नकल और पर्चा वायरल होने के मामले में सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने सभी डाइट प्राचार्यों से रिपोर्ट मांगी थी। बृहस्पतिवार को 46 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों ने रिपोर्ट परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय को भेज दी। इसी आधार पर मथुरा के एक केंद्र पर मंगलवार को हुई गणित की परीक्षा निरस्त कर दी गई। सचिव पीएनपी ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम तक 46 जिलों से रिपोर्ट आ गई है। इसके आधार पर मथुरा के एक केंद्र पर जो गणित का पेपर था वो लीक हो चुका था, तो इस वजह से इस मामले में एफआईआर की गई और यहाँ की परीक्षा निरस्त कर दी गई और परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। शेष जिलों में डाइट प्राचार्य और केंद्र व्यवस्थापकों की जो रिपोर्ट मिली है उसमें परीक्षा केंद्र के अंदर नकल की बात सामने नहीं आई है। शेष जिले की रिपोर्ट का इंतजार है। सूबे के 68 जिलों में डीएलएड चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 27 सितंबर को हुई थी और ये बुधवार को संपन्न भी हो चुकी है। बदायूं का शिक्षक जेल गया है, उसके साथियों की तलाश जारी है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में गणित का पेपर लीक होने के मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने शासन को रिपोर्ट भेज दी। उनका कहना है कि जांच में पेपर लीक होने की पुष्टि हो गई है। इस आधार पर पेपर निरस्त कर दिया जाए। वहीं मौके से गिरफ्तार किए गए बदायूं के थाना उसामा के मोहल्ला धीमरान निवासी शिक्षक शाहनूर को बृहस्पतिवार को जेल भेजा गया। तो दोस्तों, एक हद होती है, डीएलएड का पेपर लीक करवा रहे हैं। भाई, कितना स्तर गिर गया है, कितना पठन पाठन का स्तर गिरा है कि आप डीएलएड का पेपर लीक कराने के लिए चल रहे। तो भाई, ये बहुत गंदी बात है। डीएलएड जैसी परीक्षाओं में आपको पेपर लीक की जो ज़रूरत पड़ रही है तो समझ सकते हैं कि आपका आगे क्या होगा। यूपी टेट कैसे निकालोगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे वाणिज्य कर विभाग में लिपिकों की जो भर्ती है बहुत जल्द होने वाली है। मुख्यालय के स्तर पर तैयार हो रहा है भर्ती का प्रस्ताव। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में लिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय मुख्यालय के स्तर पर मौजूदा रिक्त पदों के अलावा आगामी जून तक रिक्त होने वाले लिपिकीय संवर्ग के सभी पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में वाणिज्य कर मुख्यालय ने सभी जोन के एडिशनल कमिश्नरों से जून 2022 तक रिक्त होने वाले लिपिकीय संवर्ग के अलावा चालकों के पदों का ब्यौरा मांगा है और प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद विभागीय कामकाज का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। पहले से भी विभाग में लिपिकीय संवर्ग में 367 से अधिक पद रिक्त हैं। इससे विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, इन पदों पर भर्ती होनी है। जिन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसमें लिपिकीय संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड 1, 2, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर ए बी, इसके अलावा वाहन चालकों के विशेष ग्रेड व 1, 2, 3, 4 ग्रेड के पद भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि जोनवार रिक्त होने वाले पदों की सूचना मिलने के बाद जल्द ही सीधी भर्ती वाले पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार अधियाचन के लिए शासन को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि लगभग सभी पदों को मिलाकर 1,000 पद तो निकल के आ ही जाएंगे। न 1,000 तो 500-600 तो लिपिक के पद आएंगे। भाई, 367 पहले से रिक्त चल रहे हैं। 2022 तक बहुतों का रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को जोड़कर कम से कम एक छोटी भर्ती निकल के आएगी। लेकिन इसमें क्या है कि बढ़िया ये
पद होता है, वाणिज्य कर विभाग है, तो समझ ही सकते हैं बढ़िया किस मायने में है। दोस्तों यहाँ पर एक खुशखबरी है, CHSLE 2018 में 5,645 अभ्यर्थियों का सफल यहाँ पर चयन हो चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो SSC CGL CHSL इसको बोलेंगे, 2018 का जो स्किल टेस्ट है 10 जून को हुआ और 18,875 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन के लिए क्वालिफाई किया गया। और लास्टली इसमें LDC है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन सभी पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर पर अंतिम रूप से चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। अन्य विभागों में DIO के 4 पद थे, लेकिन इन पदों पर किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है। तो कम से कम दोस्तों यहाँ 5,645 अभ्यर्थियों को जॉब तो मिल चुकी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं सीधे 75,000 नई शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि कल की डेट पर आधिकारिक मुलाकात हुई है सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से, और इन्होंने स्पष्ट किया है नई शिक्षक भर्ती और 69,000 आरक्षण मामले में। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 आरक्षण के मामले में। तो दोस्तों आरक्षण मामले पर जो कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने ये कहा है कि हमने जो रिपोर्ट है उसको तैयार कर लिया है और उसको फाइनली आयोग में सबमिट भी कर दिया गया है। मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है और इन्होंने यही कहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं से भी अनियमितता नहीं है। आरक्षण मामले पर उनका साफ जवाब था कि आरक्षण मामले में हमारी तरफ से सब कुछ सही किया गया है। 5,844 पदों की जो बात है वो मिथ्या है और उन्होंने इसके तर्कसंगत अपने जो दस्तावेज हैं उनको भी लगाए हैं, ऐसा प्रताप सिंह बघेल जी का कहना था छात्रों से मुलाकात के क्रम में। अब दोस्तों 75,000 नई शिक्षक भर्ती के आधिकारिक बयान पर हम चर्चा करेंगे। नई शिक्षक भर्ती पर भी उन्होंने बात कही। अभ्यर्थियों का ये कहना था कि क्या सर 75,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आ रही है, तो इस पर बघेल जी का कहना था कि अभी पदों का आंकड़ा जो गठित कमेटी है वो जुटा रही है, पदों पर ही अध्ययन किया जा रहा है, रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और स्वीकृत पदों को लेते हुए छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए बहुत जल्द इन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट है उसको भी हम सार्वजनिक करने वाले हैं, हम सौंपने वाले हैं शासन को, और शासन फिर इसके बाद उस पर निर्णय लेगी कि कितने पदों पर भर्तियां करनी हैं, कब करनी हैं, किस लिए करनी है। ये सारा डिक्लेरेशन आपको शासन स्तर से देखने के लिए मिलेगा। शासन फिर हरी झंडी दे देगा। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद आपका सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को प्रपोजल जाएगा कि आप एग्ज़ाम करवाइए। फिर ये एग्ज़ाम कराएंगे आनंद से। फिर इसके बाद ये इनका एग्ज़ाम के बाद काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आएंगे। फिर वो क्या काम करेंगे कि नियुक्तियों का जो कार्यक्रम है वो तैयार करेंगे और नियुक्तियां मिलेंगी। कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल TGT PGT छात्रों के लिए खुशखबरी है, बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक विज्ञान और कला का विद्यालय आवंटन और पैनल जारी करने पर आपको प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा को कम कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई। मतलब साफ है, सामाजिक विज्ञान और कला का जो विद्यालय आवंटन है और पैनल है वो जारी किया जा चुका है। तो बहुत सारे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी पीड़ाएं कम हुई हैं, लेकिन असल पीड़ा तब कम होगी जब TGT PGT 2021 का जो रिजल्ट है वो जल्द आएगा और साथ ही साथ 27,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो भी जारी होगा। असल समस्या तो यहाँ है, प्रदेश में 5.5 लाख पद खाली हैं, फिर भी रोजगार का छाया संकट। 21,50,000 से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं, 16 लाख कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं और यहाँ पर प्रतियोगियों का दावा है कि अकेले शिक्षा विभाग में 1,26,038 पद रिक्त हैं। इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के न्यायालय में लंबित 22,000 पद शामिल नहीं हैं। उनको हटाते हुए 1.25 लाख पद खाली हैं। उन्होंने यह संख्या 1 लाख शामिल करने से यह संख्या जूनियर परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2016 में BPED शिक्षकों के 32,000 पदों पर विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालयों में
विज्ञान संवर्ग में 2013 में शिक्षकों के 29,334 पदों में से तकरीबन 8,000 पदों पर लंबित और प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में अब तक चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ लिया जाए तो शिक्षकों के रिक्त पद की संख्या 1,90,000 के आसपास बैठ रही है। दोस्तों यहाँ पर 27,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। ये बात कर रहे हैं संस्कृत व उर्दू शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन इतने फीसदी पद हैं। माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधकीय व राजकीय में 27,000, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन तैयार है। एलटी 2018 में भर्ती में कंप्यूटर विज्ञान व गणित के 4,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 2019 में जो टीजीटी व प्रधानाचार्य के तकरीबन 40,000 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को मिला। 15,000 पदों पर प्रक्रिया गतिमान है। तदर्थ शिक्षकों की संख्या 34,000 में है और चयन बोर्ड का सर्वे कराया गया, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो पुलिस कांस्टेबल के 2 वर्ष से 52,000 पदों पर जो भर्तियाँ हैं वो प्रस्तावित हैं। पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिसमें दरोगा भर्ती के 9,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 50,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन भर्तियां लंबित हैं। समूह ग के तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। वहीं तकनीकी संवर्ग में विभागों व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। तो ये सब मोटा माटी जोड़ा जाए तो 5.5 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में अकेले, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय भी है। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ।